भाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तू आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो नूये सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योगाभ्यास खड़े होकर, स्टैंडिंग, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हम करेंगे, जो आसन आसानी से किए जा सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज। तो आज हमारे साथ पुणे से सुचेता जी गांधी जुड़ी हुई है। मैं सुचेता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 5 मिनट पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज ले ले खड़े होकर। जी सर, हो गया। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। स्टार्ट में थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं। थोड़ा सा साइड पे। आगे पीछे। पूरा पग एड़ी टखने तक लगनी चाहिए।
धीरे धीरे गति को कम करना है। नेक्स्ट संपादासन। नहीं, पहले दोनों हाथ पैरों को फैलाते हुए हाथ ऊपर लेके क्लिपिंग, हाँ सर, वो कर ले, उसके बाद हाँ पहले धीरे धीरे करना है। थोड़ा सा गति को बढ़ाते बढ़ाते रेस्ट करते जाना है। थोड़ी सी गति बढ़ानी है अपने को, ताकि अपने चुस्ती और फुर्ती के लिए। वेरी गुड। ऊपर लेके जाने का, जोर से नीचे लाने का, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अभी हमने करीब करीब 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज से शुरुआत की। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होता है पूरे शरीर के लचीलेपन के लिए। तो योगा करने से पहले या ध्यान करने से पहले 3-4 मिनट से 5 मिनट तक अगर हम वार्म अप कर लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर लचीला हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे अब संपादासन। दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाते हुए, पंजों को मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई रहे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें खुली हुई, नजरें एक स्थान पर केंद्रित करते हुए, श्वास मंद, लयबद्ध श्वास। कम से कम 1 मिनट से शुरुआत करना है और ज्यादा आप 2-3 मिनट 5 मिनट भी रख सकते हैं। संपादासन का अभ्यास करने से शरीर में हल्कापन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, थकान दूर होती है, बहुत फायदे होते हैं इससे। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया होता है इससे। इतने सारे फायदे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। हर आसन को अपन 25 से 30 सेकंड कम से कम, ऊपर में 1 मिनट तक उसमें होल्ड करेंगे। और जब आप लंबे समय तक होल्ड करते हो किसी आसन में तो आपका श्वास नॉर्मल होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना है, शरीर का कोई भी अंग अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो श्वास भरना है, नीचे आते समय श्वास छोड़ना है। और कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनको कमर में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। आगे झुकने वाले आसन उनको नहीं करना है। जिनका हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी जो ज्यादा कठिन आसन है उनको नहीं करना है। बाकी हल्के फुल्के आसन सभी कर पाएंगे। अभी हमने 2 पैरों पर खड़े होकर संपादासन किया। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन, एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए खड़े होना है। वृक्षासन, पहले राइट पैर को मोड़ते हुए
अब दूसरे पैर से करना है। हाँ, दूसरे पैर से। लेफ्ट को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ कान से सटे हुए, और बैलेंस बनाना है अपने को। अगर खड़े रहने में तकलीफ हो रही हो तो दीवार का सहारा भी लिया जा सकता है स्टार्टिंग में। बहुत बढ़िया संगीता जी, मीनू जी, मनोज जी, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। अभी हमने पैर को मोड़ा तो पैर के तलवे को जंघा से लगाया था। दूसरे प्रकार से जब करते हैं तो तलवा जो है ऊपर आसमान की ओर या छत की ओर रखा जा सकता है, और इसमें दोनों हाथ सीने के पास हाथ जोड़ के रख सकते हैं। इस तरह से भी किया जा सकता है। पैर का तलवा ऊपर की ओर, दोनों हाथ सीने के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। ये बैलेंसिंग आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है। इनका अभ्यास नियमित करने से बुढ़ापे में हमें तकलीफ नहीं होती है। जब हमारी उम्र हो जाती है तो कई भाई बहनों को क्या होता है, चलने में तकलीफ होती है, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। इन आसनों का अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे तो बुढ़ापे में आपको लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंसिंग आसन बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से भी कर लें। रिलैक्स। अभी हमने बैलेंसिंग आसन में वृक्षासन का अभ्यास किया। नेक्स्ट हम करेंगे नटराज आसन। ये भी बैलेंसिंग आसन है, नटराज आसन। दोनों पैरों की नटराज आसन हम दो प्रकार से करेंगे। दोनों पैरों की एड़ियां मिलाइए, पंजे खुले हुए, पंजे खुले हुए रहे, दोनों हाथ जोड़िए और एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आना है, नीचे आना है। वेरी गुड। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, श्वास नॉर्मल। हर आसन को कम से कम 30 सेकंड होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। नटराज आसन पहला प्रकार हमने किया। दूसरे प्रकार में एक पैर पे खड़े होते हुए एक पैर को पीछे ले जाएंगे और पीछे पैर को पकड़ते हुए, जिस पैर को आप पीछे ले जा रहे हैं लेफ्ट पैर, आगे थोड़ा सा झुकते हुए हाथ सामने फैलाइए, बैलेंस बनाइए। वेरी गुड। अब दूसरे पैर से कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम, रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए।
नेक्स्ट हम करेंगे कोणासन। कोणासन खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी किया जा सकता है। जिसे खड़े होकर नहीं किया जा सकता तो बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज खड़े खड़े ही करेंगे कोणासन। श्वास का ध्यान रखना है, 1 में श्वास भरना, 2 में छोड़ना, 3 में भरना, 4 में छोड़ना। 1 राउंड और 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो इस आसन को जमीन पे बैठ कर भी कर सकते हैं। इस आसन से हमारे जो ग्रंथियां प्रभावित होती है वो है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है। इससे कमर बिल्कुल लचीली होती है। मुहासे अगर आप निकलते हैं तो उसमें भी फायदेमंद है। चेहरे की कांति बढ़ती है। कमर पर दबाव खिंचाव पड़ने से आंतें प्रभावित होती है, तो इससे हमें कब्ज में भी आराम मिलता है। पैरों के स्नायुओं को शक्ति मिलती है। मेरुदंड संतुलित होता है। कमर और कुल्लों पर चढ़ी हुई चर्बी कम होती है। बहुत सारे फायदे इस आसन से होते हैं। तो अभी हमने कोणासन कोणासन का अभ्यास किया। नेक्स्ट हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आगे झुकने वाला आसन है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे, केवल पीछे झुकेंगे और सीधे हो जाएंगे। पीछे झुक सकते हैं। इसमें 4 स्टेप हम कराएंगे आपको। एक पहले पीछे झुकना है, फिर सीधे होना है, फिर आगे झुकना है। आगे झुकते समय ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए जितना झुक सकते हैं झुकने के, सीधे हाथ बिल्कुल कान से सटे हुए। 2 पीछे झुकना है। बहुत बढ़िया। 3 आगे झुकिए। 4। इसमें आप नीचे झुकने के बाद अगर ज्यादा देर रुकते हैं तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। नहीं तो हम 1 में श्वास भरेंगे, 2 में श्वास छोड़ेंगे, 3 में भरेंगे, 4 में वापस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे। सॉरी। तो ये था हमारा पाद हस्तासन। रिलैक्स। पाद हस्तासन से हमारी जिन ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है वो ग्रंथियां है एड्रिनल, थायराइड ग्रंथियां पर इसमें प्रभाव पड़ता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से मोटापा कम होता है, पीठ का दर्द, कमर दर्द दूर होता है, पेट में जमी हुई चर्बी कम होती है और अनिद्रा में भी फायदेमंद है। इतने सारे फायदे इस आसन से हमें मिलते हैं। तो अभी हमने पाद हस्तासन का अभ्यास किया। अब हम करेंगे महावीर आसन। महावीर आसन में खड़े खड़े आगे झुकने वाला प्रयोग है। जिनको कमर में, रीढ़ में, हड्डी में प्रॉब्लम है वो ना करें। देखें आप कैसे किया जाता है। दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा गैप, पैरों को फैलाइए। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए, पीछे हाथों को कमर पे इस तरह से, हाँ इस तरह से पकड़ना है। अब एक पैर आगे ले लीजिए। एक पैर आपने अभी राइट पैर आगे लिया है और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे झुकिए। जितना नीचे आ सकते हैं कोशिश कीजिए और नीचे आने हैं, जितना आ सकते हैं आइए। आप अभ्यास करेंगे तो आपका ललाट जो है बिल्कुल जमीन तक, फर्श तक आना शुरू हो जाएगा। रुकिए थोड़ी देर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, पैर वापस, दोनों पैर वापस फैलाइए। दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे लेंगे, राइट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे झुकना है। वेरी गुड।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। महावीर आसन, इससे हमारे शरीर के अंदर शक्ति का विकास होता है, एनर्जी बढ़ती है, तो इसीलिए इसका नाम महावीर, महावीर शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए इसका नाम महावीर आसन रखा गया है। इस आसन से जिन ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है वो ग्रंथियां हैं एड्रिनल, गोनाड्स, पीनियल, पिट्यूटरी। इन ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है। आवेग और आवेश कम होते हैं, उत्तेजना कम होती है, और घुटनों के दर्द के लिए अच्छा है, कमर के लिए भी बढ़िया है। सीना और हाथ की मांसपेशियां भी सुंदर होती है। पेट और कमर पे बड़ी हुई चर्बी कम होने से हमारा मोटापा भी कम होता है और सहनशीलता बढ़ती है। इतने सारे फायदे इस आसन से मिलते हैं हमें। इस आसन का अभ्यास भी जिनसे हो जरूर करना चाहिए। खाली जिनके रीढ़ की हड्डी में बैक बहुत प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अभी हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन मोटापा कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। दोनों पैरों को आप फैलाइए, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए श्वास भरते हुए पहले ऊपर जाएंगे, पूरा पीछे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ नीचे आएंगे। दोनों हाथों को पैरों के बीच में से बिल्कुल पीछे तक ले जाना है। इस तरह से फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इससे फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। और जिनको हाई बीपी या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे। इसमें पहले आपको स्पीड कम रखनी है, 1 मिनट में 10-12 बार या 15 बार करेंगे। उसके बाद आप इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप धीरे धीरे करें, 1 मिनट में 10 बार या 12 बार। अभ्यास हो जाए उसके बाद धीरे धीरे आपको गिनती को बढ़ाना है, 15 बार, 20 बार, 30 बार, और 1 मिनट में 60 बार भी किया जा सकता है, 1 सेकंड में 1 बार। मोटापा कम करना चाहते हैं तो ये आसन बहुत बढ़िया है। काउंटिंग करते हुए अगर आप 27 बार कर लेते हो, 27 राउंड, तो देखिए इसका आपको असर हफ्ते 10 दिन में दिखने लगेगा। और 27 के अगर 4 राउंड हम रोज करते हैं, 108 की माला अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रिलैक्स। हस्ती शुंडी का आसन विशेष रूप से कमर के लिए और चेहरे को, चेहरा प्रभावित होता है, मुखमंडल में आभा बढ़ती है, चमक बढ़ती है। और जो थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथियां, सारी ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है। हाथों की शक्ति बढ़ती है, कमर के दोष दूर होते हैं, गर्दन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, कंधे भी अपने मजबूत होते हैं। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। और पेट की चर्बी, खास करके पेट की चर्बी कम होती है। इतने सारे फायदे इस आसन से हमें मिलते हैं। तो अभी हमने हस्ती शुंडी का आसन का अभ्यास किया। अब एक आसन हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन दोनों पैरों को फैलाते हुए, दोनों हाथों को फैलाइए, हाथ फैला लीजिए। इससे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा। जब हम पीछे झुक जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड आप कमर पे लाते हुए पीछे जाए, कंधे पे ले आएंगे हाथ को, हाथ कंधे पे लाते हुए पीछे जाएंगे। पूरा टर्न लीजिए, पूरा टर्न, वापस आइए। अब राइट हैंड को कंधे पे लेते हुए लेफ्ट साइड से टर्न लेना है, पूरा टर्न लीजिए। जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह हम पूरे अपने रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट देते हैं। वेरी गुड।
दोनों हाथ फैलाइए, हमें काउंटिंग के साथ करेंगे, ठीक है। पैरों में गैप रहेगा। एक, राइट साइड टर्न लीजिए, लेफ्ट हैंड कंधे पे। दो, वापस सीधे दोनों हाथ फैले हुए। तीन, वेरी गुड। चार, दोनों हाथ फैले हुए। एक राउंड और। एक, दो, तीन, चार। देखिए, जब आप राइट साइड टर्न लेते हो तो लेफ्ट पैर की एड़ी को उठा लेंगे तो पूरा टर्न। एक बार देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया सुचेता जी। जब लेफ्ट साइड जा रहे हो राइट पैर की एड़ी को उठाना है, और जब लेफ्ट साइड राइट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट पैर की एड़ी को उठाते हुए टर्न लेंगे तो पूरा टर्न आएगा। अब इस क्रिया को हम दूसरे प्रकार से भी करते हैं। जब आप हाथ कंधे पे लेके आ रहे हैं, उसमें हम हाथ को कमर पे लेके जाते हैं जब पीछे जाते हैं। हाँ, एक हाथ कमर पे जाएगा, दूसरा हाथ, दोनों हाथ फैलाइए, एक हाथ कमर पे लेते हुए पूरा टर्न होंगे। वेरी गुड। वापस आइए, दोनों हाथ फैलाइए। अब दूसरा हाथ कमर पे, राइट हैंड कमर पे है तो राइट साइड टर्न लेंगे, पूरा टर्न। वापस आ जाइए, वेरी गुड। एक राउंड और कर ले। एक, रुकिए थोड़ी देर। दो, हाथ वापस फैलाइए। तीन, वेरी गुड, पूरा टर्न। चार, रिलैक्स। आसन का नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी यानी कमर, कमर को ट्विस्ट देते हुए हम इस आसन को करते हैं। तो इससे नाम से ही मालूम पड़ता है कि इससे हमारे कमर से रिलेटेड प्रयोग है, तो इससे कमर पे लजमी हुई चर्बी कम होगी। तो अब आखिरी में हम लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों पैरों को, एड़ियों को मिला लीजिए, पंजे खुले हुए रहेंगे, अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को नीचे की ओर पलट दीजिए। तो श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर, ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव। साथ में मूल बंद लगाइए, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। रुकिए यहाँ पे, जितना खिंचाव दे सकते हैं पैरों में, एड़ियों में खिंचाव देते हुए हाथों को ऊपर की ओर प्रेशर दीजिए। अब पहले एड़ियां नीचे ले आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे। चार की गिनती के साथ 2 राउंड और करेंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। अभी हमने देखिए एड़ियां मिला के रखी थी, पंजे खुले हुए थे, दोनों पैरों के बीच वी का शेप दे रखा था। तो इसको हमने एड़ियों में थोड़ा सा गैप करते हुए पंजे सीधे रखते हुए भी कर सकते हैं। मीनू जी, आपके पैर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आप करके बताइए मीनू जी। मैं मीनू जी को स्क्रीन पर ले रहा हूँ। पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए इस क्रिया को किया जा सकता है। 1 मिनट।
हाँ, पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, हथेली अंगुलियों को फंसाते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आइए, पूरा खींचा, जितना खींचाव दे सकते हैं, मूल बंद लगाते हुए, बैलेंस बनाते हुए, धीरे धीरे एड़िया नीचे, श्वास छोड़ते हुए, हाथ धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया मीनू जी, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से करके बताया। तो दो प्रकार से इसमें एड़ियां मिली हुई भी रह सकती है, एड़ियां मिली हुई रहेंगे तो पंजे खुले हुए रहेंगे, और जब एड़िया में गैप रहेगा तो पंजे और एड़ियां बराबर समानांतर रहेगी। दो प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बताया जाता है, तो हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, जैसा आपको आराम हो उस तरह से करें। रिलैक्स। अभी थोड़ी देर सीधे खड़े खड़े कायासन, सीधे खड़े रहना है, पैरों में थोड़ा सा फासला, हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, आंखें बंद, श्वास मंद, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाए, शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। हम जब संपूर्ण कायासन का प्रयोग करते हैं 45 मिनट का, उसमें भी हम खड़े खड़े कर सकते हैं, और हमारे सुचेता जी खड़े खड़े करते भी है। खड़े खड़े कायासन जो करते हैं और सबसे उत्तम कायासन बताया गया है। रिलैक्स। अब बैठना है तो कैसे बैठेंगे? देखिए, हथेलियां जमीन पर नहीं टिकाना है, दोनों हाथ फैलाइए, पैरों में कैंची लगाइए, आराम से। वेरी गुड मनोज जी, बहुत बढ़िया। सुचेता जी, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जितना हो सके बगैर हथेलियां टिकाए बैठना है, वापस उठना है। देखिए, सुचेता जी बहुत बढ़िया करके बता रही है। मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ सुचेता जी को। नमस्कार सर, कौन सा प्राणायाम कराना है? देखिए, सर्दी का मौसम है तो सूर्य वेदी भी कराएंगे, और अनुलोम विलोम हमें नाड़ी शोधन भी करना है। जी ठीक है सर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक श्वास भरें, छोड़ें। अब हम करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम। लेफ्ट हैंड, बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा या प्रणव मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियों को अंगूठे की गद्दी पे लगाएंगे। पहली दो उंगलियां अंगूठे की गद्दी पे लगाएं, और बाकी दो उंगलियां सीधी रखेंगे, और अंगूठे को अंगूठा राइट साइड और अनामिका और छोटे फिंगर लेफ्ट साइड। अब हम सूर्य भेदी करेंगे पहला प्रकार। तो अनामिका को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, बाई नासिका पर, और राइट से श्वास भरें। रुकें, दोनों नासिकाएं बंद। और लेफ्ट से अनामिका और लिटिल फिंगर हटाते हुए श्वास बाहर। पुनः राइट से भरें,
दोनों नासिकाएं बंद, अब लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर, फिर अंगूठा हटाते हुए राइट से ही भरेंगे, श्वास भरें पूरक, दोनों नासिकाएं बंद, होल्ड करेंगे, आंतरिक बंद, आंतरिक कुंभक, और लेफ्ट साइड से दोनों उंगलियां हटाते हुए बाएं नासिका से श्वास बाहर, रेचक। ये हमने किया सूर्य भेदी प्राणायाम का एक प्रकार 3 बार। अब सूर्य भेदी का दूसरा प्रकार करेंगे। पुनः रखेंगे, बाई नासिका पर रखें और राइट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। दाई नासिका से श्वास भरें और दाई से ही छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, राइट साइड से श्वास भरें और दाएं से ही श्वास छोड़ें। पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ें। एक बार फिर भरेंगे, दाएं नासिका से पुनः श्वास भरें पूरा और श्वास छोड़ेंगे, रेचक। शांत। ये हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम 2 प्रकार से किया और 3 बार किया। सूर्य भेदी प्राणायाम हमारी दाई नासिका से भरते हैं, दाई से छोड़ते हैं, या फिर दाई से भरते हैं, लेफ्ट बाई से छोड़ते हैं। ये हमारी सूर्य नाड़ी है जो हमें गर्मी देती है। सर्दियों में ये प्राणायाम अति उत्तम है। जिसके भी ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो गर्मियों में भी और वैसे भी इसे ना करें। ये हमारा शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, सर्दियों से बचाता है और हमारी नस क्लीन होती है। ये 2 प्रकार से हमने सूर्य भेदी प्राणायाम किया। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दायां हाथ आपका प्राणायाम मुद्रा में। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो हर मौसम में किया जाता है। लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों में कर रहे हैं और जिनको अंदर ठंड लग रही है तो वो इसको राइट से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम है तो करेंगे, लेफ्ट से भरें, लेफ्ट नासिका को बंद करें और राइट से छोड़ें। राइट से भरें और राइट नासिका बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर करेंगे। जब भी हम प्राणायाम करते रहेंगे, यही आवृत्तियां करते रहें। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो मूल बंद, आंखें बंद अवश्य लगाएं, तभी हमारे प्राणों की एनर्जी बढ़ेगी, प्राणों की ऊर्जा बढ़ेगी और हमारे मूल बंद से सारी एनर्जी हमारे अंदर, हमारे प्राणों को मिलती है सारी ऊर्जा। यदि हम आंखें खोलते हैं या मूल बंद का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे धरती में जो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, तो हमारी एनर्जी धरती में चली जाती है। इसलिए जब भी प्राणायाम करें, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और मूल बंद का प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। एक आवृत्ति और करें, लेफ्ट से भरें पूरा,
राइट से छोड़ें, रेचक, राइट से भरें, पूरक, और लेफ्ट से छोड़ें, रेचक। ये हमने किया सामान्य अनुलोम विलोम, कि हमने लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, और राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। इसी को हम आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। पुनः लेफ्ट से भरेंगे 5 की गिनती से, 5। दोनों नासिकाएं बंद करेंगे, श्वास को अंदर ही होल्ड करें, आंतरिक कुंभक, 5। अब राइट साइड का अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर करेंगे, 5। अब श्वास, दोनों नासिकाएं बंद रखें और श्वास को बाहर ही रोकें, 5। पुनः राइट से ही भरेंगे, 5। दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक, 5। अब दाईं नासिका खोलते हुए श्वास बाहर करेंगे, 5। बाह्य कुंभक करें। ये हुआ आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ अनुलोम विलोम, जो हमने 5 की गिनती में भरा, 5 की गिनती में रोका, 5 की गिनती में छोड़ा, और फिर 5 की गिनती में भरा और रोका, और फिर 5 की गिनती से छोड़ा। अब यही अनुलोम विलोम हम गुंजन के साथ करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरें, दोनों नासिकाएं बंद। अब राइट साइड अंगूठा हटाते हुए गुंजन से श्वास बाहर करेंगे, अब राइट से ही भरेंगे। अब लेफ्ट साइड से अनामिका हटाते हुए गुंजन से श्वास बाहर करेंगे, पुनः श्वास भरें लेफ्ट से, अब लेफ्ट को बंद करते हैं, राइट को खोलते हैं, गुंजन करते श्वास बाहर करें, पुनः राइट से भरें, अब लेफ्ट से फिंगर हटाते हुए श्वास को बाहर करेंगे द्वारा, एक आवृत्ति और कर लें। राइट से भरें, शांत, दोनों हाथ वापिस ज्ञान मुद्रा में। हाँ जी सर। ये बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ी देर श्वास को देखेंगे, केवल श्वास को देखिए। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। पेट का फूलना और सिकुड़ना श्वास के साथ किस तरह से चलता है, उसे आप देखते जाए। श्वास अंदर आ रहा है, पेट बाहर।
श्वास बाहर, पेट अंदर। रिलैक्स। तो आज का हमारा समय संपन्न होने जा रहा है, थोड़ा ही समय बचा है। तो आज हमने कुछ आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, कुछ योगिक क्रियाएं खड़े होकर और प्राणायाम का प्रयोग जाना। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुचेता जी और मीनू जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबका अनम्यूट ऑप्शन दे दिया है, अपने आप को आप अनम्यूट कर पाएंगे। जिनको भी कुछ जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करेंगे, बात करेंगे। तारा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। तारा जी कुछ पूछना है? हाँ सर, बहुत अच्छा कराया आपने, पर एक थोड़ा सा 1 मिनट का हंसने का भी प्रयोग कराना चाहिए। हास्य योग। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर जरूर करेंगे। आखिरी में ले लेंगे, पहले जिज्ञासा समाधान हो जाए, फिर हम हास्य योग के साथ समापन करेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। अच्छा कराया आज का, दोनों तरह से अच्छा हुआ, प्राणायाम भी और योगासन भी। जय जिनेंद्र सर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अनिता जी कुछ आप कहना चाहेंगे? अनम्यूट नहीं हुई है, अब अनम्यूट हो गई। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। सर, बहुत मैं बढ़िया तो लगा आपको? 82 इयर्स की हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है। मैं देखती भी हूँ, जो आसन होते हैं वो करती भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस उम्र में आप तारा जी ये कर रही हो, इसलिए आप स्वस्थ है, बिल्कुल स्माइलिंग। आपका चेहरा देखते ही लगता है कि कितने मस्ती में रहने वाली हो आप। तो आसन जो करेंगे वो हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आदमी उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, नहीं बूढ़ा सर, नहीं होता है, सर, मन से बूढ़ा होता है। तो करेक्ट। आज देखिए तारा जी को किसने स्माइलिंग फेस और किस तरह मस्त लग रही है। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? पुष्पा जी, मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भी है हमारे पास 3-4 मिनट का समय है अभी। सर बहुत अच्छा लगा, योगी क्रिया सारी बहुत अच्छी लगी, और प्राणायाम भी इन्होंने करवाया, मीनू जी ने बहुत अच्छा करवाया। देखिए हमारी 2 ट्रेनर और हमें अच्छी ट्रेनर मिल गई है, सुचेता जी और मीनू जी। अब इनका भी हम लाभ हमें लेते रहेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी के परिवार में। सर, एक प्रयोग ये भी बताइए, स्मरण शक्ति के लिए कौन सा करना चाहिए? स्मरण शक्ति के लिए देखिए बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग है इसमें। स्मरण शक्ति के लिए जब हमारे बच्चों को हम करवाते हैं तो उसमें शशांक आसन करवाते हैं। शशांक आसन करवाते हैं ताकि उनका जो रक्त का प्रवाह है मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है, और उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। तो बच्चों को स्कूलों में जब हम प्रयोग कराने जाते हैं तो उनको कहते हैं आप शशांक आसन। शशांक आसन हम जब करते हैं 4 प्रकार से करवाता हूँ मैं अपनी क्लास में। तो चारों प्रकार अच्छे है शशांक आसन। और कुछ इसमें है और भी प्रयोग है, एकाग्रता बढ़ाना है तो उसके लिए भी प्रयोग मैं करवाता हूँ। 1 मिनट का 2 मिनट का प्रयोग होता है एकाग्रता बढ़ाने के लिए। दोनों हाथों को इस तरह से झुलाते हुए अंगुलियों पे ध्यान टिकाकर अंगुलियों पे होने वाले प्रकंपनों को अनुभव किया जाता है। और इस तरह से आप 1 मिनट अगर आप रखेंगे, इस तरह से दोनों हाथों को फैलाइए, इसमें एकाग्रता बढ़ेगी। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी स्मरण शक्ति भी उससे बढ़ेगी। इस तरह से अगर इस तरह रखिए, कोहनियां बिल्कुल फैलाते हुए, और अंगुलियों के अग्रभाग पे ध्यान केंद्रित करेंगे। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर टिका दीजिए और 1 मिनट आप इस तरह से रखिए। अंगुलियों में प्रकंपन स्पंदन जो हो रहे हैं उसे देखिए। आपके विचार आने बंद होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, और चित्त एकाग्र होता है तो उससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। थैंक यू।
पूरा ध्यान अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। अंगुलियों पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। अंगुलियों में कुछ हो रहा है, प्रकंपन हो रहा है, वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं, उन्हें अनुभव करें। धीरे धीरे आपको अंगुलियों में भारीपन महसूस होने लगेगा। अंगुलियां भारी हो रही है, भारी हो रही है, भारी हो रही है। ऐसा लग रहा है अंगुलियां हाथ से अलग होकर नीचे गिर जाएगी। अंगुलियां बिल्कुल भारी हो गई है, बिल्कुल भारीपन अंगुलियों में। एक मिनट का अभ्यास आप अगर करते हो तो 1 मिनट आपको कोई विचार जो आ रहे विचारों का सिलसिला रुकेगा, अंगुलियों में प्रकंपन महसूस होगा। अब दोनों हथेलियों पर रगड़ते हुए चेहरे की मालिश, आंखों की मालिश कर ले। तो ये छोटा सा प्रयोग था 1 मिनट का। आपने 1 मिनट तक आपके मन में कोई विचार मेरे ख्याल से तो नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा। विचारों का सिलसिला रुका, विचारों का सिलसिला रुकेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। और बच्चों को भी ये प्रयोग हम सिखाते हैं। महाप्राण ध्वनि जो अभी हमने जो प्रयोग किया, हमने उसमें जो गुंजन किया, वो गुंजन प्रेक्षा ध्यान में उसे महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। महाप्राण ध्वनि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभकारी होती है। महाप्राण ध्वनि पूरा श्वास भरना है और आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करना। जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। उन वाइब्रेशन को आप देखिए, अनुभव कीजिए। इससे भी आपका एकाग्रता बढ़ेगी और इससे आपकी स्मरण शक्ति का विकास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा विकास होता है स्मरण शक्ति का। तो बहुत अच्छा प्रयोग बताया सर आपने, धन्यवाद। देखिए, पहले सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। चश्मा अगर है तो उतार दीजिए, चश्मा हटा दीजिए। अब पहले पूरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। दोनों हाथों से अपनी जितनी समस्या है, सारी समस्याओं को समेट लेना है। समस्याओं को समेटते हुए बिना आवाज के, बिना आवाज के एक श्वास में पूरी मांसपेशियों को हिलाते हुए, शरीर की जितनी मांसपेशियां सारी हिल जानी चाहिए। सारा तनाव दूर, बिल्कुल टेंशन गायब हो जाएगा। एक बार बिना आवाज के और करें, बिना आवाज के श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, सामने दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए, बटोरिए और बिना आवाज के माइंड फ्रेश हुआ। हाँ सर, तनाव दूर, सारे टेंशन गायब। अब आवाज के साथ जितनी आवाज कर सकते हैं, लेकिन परिवार में जब बैठते हो तो अकेले में मत करना। नहीं सर अकेले में मत करना, पूरे परिवार के साथ। शाम को, सुबह, जब भी समय हो आप हास्य जरूर करें। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, समस्याओं को बटोरिए और बिना, पूरी आवाज के साथ सब अपने आप को अनम्यूट करने लगता। एक बार और करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए समस्याओं को समेटिए, बटोरिए दोनों हाथों से और
सर ये रोज कर रही है सर, ये डेली कर रही है, डेली कर सारी रही है। सारी प्रॉब्लम्स को समेट के और पीछे डाल दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। रहा है। लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एनपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, और खास करके सुचेता जी और मीनू जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रयोग दोनों ने करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत धन्यवाद। आनंद सर, सुचेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नी में थोड़ा पेन है तो इसलिए नीचे बैठने वाला मैं कर नहीं पाई, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। मैं सर तो आज गुरुवार, कल शुक्रवार का दिन है और कल हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी जुड़ने वाली है। मंजू जी शिपानी बहुत अच्छी ट्रेनर है, पहले हमारे साथ 2-3 बार जुड़ चुकी है। शुक्रवार का दिन उनके लिए रिजर्व रखा गया है, जिस तरह मंगलवार अलका जी के लिए रिजर्व है, तो कल मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ने वाली है। आप सभी जुड़े और अधिक से अधिक भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। ओम कुछ गलती करवाने में कुछ गलती हो तो क्षमा सर। ओम ओम